Hello बच्चों, let's read the question. The question says in a food chain the total amount of living material is depicted by, तो हमें बताना है फूड चेन के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल क्या डिपिक्ट करता है, पिरामिड ऑफ बायोमास, ट्रॉफिक लेवल, पिरामिड ऑफ नंबर या फिर पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे अपना की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट के अंदर हम समझेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। हम देखेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स एक्चुअली होते क्या हैं। तो बच्चों ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं ये हमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर फूड चेन के अंदर, उसका हमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है इकोलॉजिकल पिरामिड से। अब बच्चों इकोलॉजिकल पिरामिड्स भी हमारे पास तीन तरह के होते हैं। तो तीन तरह में हम देखेंगे, एक होता है नंबर, एक होता है पिरामिड ऑफ बायोमास, और बच्चों एक होता है हमारे पास पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो यहाँ हमसे जो पिरामिड पूछा है वो है जब हमसे कोई पूछ रहे टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल। तो बच्चों टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल के अंदर हमारा आंसर आएगा कि ये बायोमास डिपिक्ट कर रहा है, मतलब कितना मास प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पर, वो हमें देखने को मिलता है। अब बच्चों ये हमें पता चल गया कि ये पिरामिड ऑफ बायोमास से मिलता है। अब पिरामिड ऑफ बायोमास हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये अपराइट हो सकता है। अपराइट का मतलब होता है बच्चों स्ट्रेट। तो अगर पिरामिड इस तरह से प्रेजेंट है इसको हम बोलेंगे अपराइट है। और बच्चों ये हमारे पास इन्वर्टेड भी हो सकता है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। तो ये हमारे पास हो गया इन्वर्टेड। अब डिपेंड करता है कि क्या मास प्रेजेंट है, क्या लिविंग मटेरियल का अमाउंट प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे दो तरह के पिरामिड ऑफ बायोमास मिल सकते हैं। तो बच्चों इससे हमें हमारा आंसर मिलता है, दैट इज ऑप्शन ए, pyramid of biomass. So the final answer is pyramid of biomass, option A. Hope you understood it well. Best of luck.